हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में यूनिट फर्स्ट के 3 चैप्टर्स कवर किए, डिस्कस किए हमने। सबसे पहले था बिजनेस क्या होता है, इंट्रोडक्शन, उसका इंट्रोडक्शन ही पार्ट करा है। उसके बाद हमने करा था बिजनेस की एक्टिविटीज़, कितनी तरह की एक्टिविटीज़ बिजनेस में की जाती हैं। फिर हमने बिजनेस रिस्क के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि बिजनेस कितने टाइप्स के होते हैं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस की जो ऑर्गेनाइजेशन है कौन कौन सी फॉर्म में हो सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप: सोल प्रोप्राइटरशिप्स refers to that form of business organization which is established by a single individual who is solely responsible for its management and receive all profit and losses. Means sole proprietorship जो है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म है। ओके, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट है, टाइप है, जिसमें क्या होता है एक सिंगल इंडिविजुअल उसे क्या करता है, एस्टैब्लिश करता है। एक सिंगल पर्सन उसको एस्टैब्लिश करता है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को। और हु इज मतलब वो जो सिंगल पर्सन है जो उसको एस्टैब्लिश कर रहा है, वो उसी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वही सारी मैनेजमेंट को देखता है, और जितने भी प्रॉफिट होते हैं वही पर्सन लेता है, और जितने लॉसेस होते हैं उसी को बियर करने पड़ते हैं। कहने का मतलब ये, सोल प्रोप्राइटरशिप वैसा एक ऐसा टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर एक सिंगल इंडिविजुअल उस बिजनेस को रन करता है, जितनी भी मैनेजमेंट है उसको संभालता है, जितने भी प्रॉफिट और लॉसेस होते हैं वही रिसीव करता है। अगर प्रॉफिट होगा उसी सिंगल पर्सन को जाएगा, अगर लॉस होगा तो वही बियर करेगा। तो सिंगल सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कौन एस्टैब्लिश करता है, एक सिंगल इंडिविजुअल। वही क्या होता है, उस बिजनेस का ऑनर होता है। Definition of sole proprietorships. According to Jamsel, sole proprietorship is an informal type of business owned by one person. बोलने का मतलब क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप एक क्या है, इनफॉर्मल टाइप ऑफ बिजनेस है, फॉर्मल नहीं है। ठीक है, वहाँ पे किसी की लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत नहीं होती, इनफॉर्मल है, कोई भी इसको एस्टैब्लिश कर सकता है। लेकिन वो क्या होता है, जो सोल प्रोप्राइटर होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, वो सिर्फ एक सिंगल पर्सन एस्टैब्लिश करता है, और वो सिंगल पर्सन ही क्या है, उसका ऑनर होता है, और वो ही मैनेज करता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन को। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप: इंडिविजुअल ऑनरशिप, सोलो मैनेजमेंट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, freedom in selection of business, secrecy, no separate legal entity of the business, undivided risk, suitable for some special form of business. फर्स्ट है इंडिविजुअल ऑनरशिप। जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया है कि एक सिंगल पर्सन ही क्या होता है, उसको एस्टैब्लिश करता है, और सिंगल पर्सन ही क्या होता है, ऑनर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है बिजनेस का, क्योंकि जितना भी क्या कह सकते हैं, अ सोल ट्रेड इज दैट इट इज ओन्ड बाय वन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल उसको एस्टैब्लिश करता है, और वो सिंगल इंडिविजुअल ही क्या होता है, उसका ऑनर होता है। जो सोल ओनर है, जितने भी एसिड्स और बिजनेस के रिसोर्सेज है, वो भी किसके होते हैं, उस सिंगल इंडिविजुअल के होते हैं। जितना लॉस होता है, जितना प्रॉफिट होता है, वो भी सिंगल इंडिविजुअल का होता है जो एस्टैब्लिश कर रहे हैं। सेकंड है सोल मैनेजमेंट। कहने का मतलब वो है कि जितने भी फंक्शंस होते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ फंक्शन जितने भी है, चाहे अपने बिजनेस की साइज को इंक्रीज करना या कोई भी अपॉइंट करना मैनेजर, वो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है हर एक एक्टिविटीज़ का, वो सिंगल पर्सन ही वो होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या है, सोलो मैनेजमेंट। जितना भी ऑर्गेनाइजेशन की जैसी भी मैनेजमेंट है, वो कौन संभालता है, सिर्फ वो इंडिविजुअल जिसने वो बिजनेस को एस्टैब्लिश किया है। सेकेंड है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। थर्ड है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, क्योंकि एक सिंगल पर्सन ही उस बिजनेस को चला रहा है, तो जितना उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया है वो भी किसका होगा, उसी का होगा। अगर उसकी कोई लायबिलिटी है, वो कौन बेयर करेगा, वही पे करेगा। ठीक है, अगर किसी ने उस पर्सन ने जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है, उसने किसी से क्या लिया है, लोन लिया है, तो वो उसी को पे करना पड़ेगा। तो जो लायबिलिटी होती है वो सिंगल पर्सन की होती है, क्योंकि ऑनर भी वही है, सारे प्रॉफिट भी वही रख रहा है, तो जो लायबिलिटी बनती है सिर्फ उसी पर्सन की बनती है। फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, वो किसी भी टाइप का वो फ्री होता है, वो कहीं बाउंडेशन में नहीं है कि उसको इसी टाइप का बिजनेस करना है, वो फ्री है, वो किसी भी टाइप का बिजनेस क्या कर सकता है, सिलेक्ट कर सकता है। फिफ्थ है सिक्रेसी।
देखो अगर वो पर्सन जो है वो क्या करना चाहता है, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहता है, जितनी भी उसके बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो एक सिंगल पर्सन ऑनर है तो वो उसी को पता होगा। तो मतलब कोई भी सीक्रेट क्या है, सिर्फ उस पर्सन को पता है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द बिजनेस, जो वो पर्सन है जिसका वो बिजनेस है, जिसने वो एस्टैब्लिश किया, उसकी एंटिटी और बिजनेस की एंटिटी क्या मानी जाती है, एक ही मानी जाती है, क्योंकि वो उसी के नाम से है, वो उसी का बिजनेस है। तो इसमें क्या है, उसकी बिजनेस की और उस पर्सन की एंटिटी क्या सेम है। अनडिवाइडेड रिस्क, अपने रिस्क को वो डिवाइड नहीं कर सकता है। अगर वो सारा प्रॉफिट खुद रख रहा है, कैपिटल खुद लगा रहा है, अपने पूरे फॉर्म जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस को खुद ही मैनेज कर रहा है, तो वो जो रिस्क है वो डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि वो सिंगल पर्सन है जो प्रॉफिट रिसीव कर रहा है। तो अगर उसको रिस्क होता है, लॉस होता है, तो वो भी उसको ही बियर करना पड़ेगा। सुटेबल फॉर सम स्पेशल फॉर्म ऑफ बिजनेसेस, लाइक वो क्या होता है, जैसे कि ब्यूटी पार्लर इसका एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है, स्टिचिंग या स्वीट मेकिंग या बेकरी, ये सारे इस फॉर्म के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा सुटेबल एग्जाम्पल है सोल प्रोप्राइटरशिप के। अब हम डिस्कस करेंगे मेरिट्स एंड एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अभी हमने क्या डिस्कस किया है कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, जो एक सिंगल इंडिविजुअल एस्टैब्लिश करता है, और जो एस्टैब्लिश करता है वो ही इसका क्या होता है, ऑनर होता है, और वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है हर एक मैनेजमेंट को संभालने के लिए, और जितना भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो ही रिसीव करता है। फिर हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, डेफिनेशन क्या थी कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, एक इनफॉर्मल टाइप ऑफ बिजनेस है जो कौन एस्टैब्लिश करता है, कौन चलाता है, एक सिंगल पर्सन। सोलो मीन्स एक सिंगल पर्सन क्या है, उसका ऑनर है, वो ये एस्टैब्लिश करता है। फिर हमने फीचर करे कि इंडिविजुअल ऑनरशिप, अगर एक सिंगल पर्सन ही उसको एस्टैब्लिश कर रहा है तो इट मीन्स जो ऑनर होगा वही सिंगल पर्सन होगा। हमने कहा है सोल मैनेजमेंट, वो सिंगल पर्सन ही सब कुछ मैनेज करेगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी, जितनी भी लायबिलिटी होगी, क्योंकि वही कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, तो जितनी कैपिटल या उसकी लायबिलिटी होगी वो भी उसी की होगी। वो किसी भी टाइप का या किसी भी फॉर्म का बिजनेस क्या कर सकता है, सिलेक्ट कर सकता है। उसके सीक्रेट्स उसी तक ही सीमित रहेगा, बिकॉज क्योंकि जो भी बातें अपनी बिजनेस की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो वहीं तक होगा, कोई थर्ड पर्सन तो है नहीं वो जिसके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द बिजनेस, उसकी कोई खुद की जो पहचान है वही उसकी बिजनेस की पहचान है, उन दोनों में क्या है, कोई डिफरेंस नहीं है। अनडिवाइडेड रिस्क, अगर अगर दो पर्सन होते तो शायद उसका जो रिस्क है वो डिवाइड हो जाता, लेकिन एक बिजनेस का एक ही पर्सन है जो सब कुछ प्रॉफिट अगर वो सारा रिसीव कर रहा है तो लॉस दूसरे को क्यों देगा। ओके तो इसमें क्या होता है, सोल अगर एक ही ऑनर है तो जो उसका रिस्क है वो भी सिर्फ उसका ही है। सुटेबल फॉर सम स्पेशल फॉर्म ऑफ बिजनेस, जैसे हमने एग्जांपल बताया, कौन सी जैसे स्टिचिंग का है बिजनेस, या स्वीट्स मेकिंग का है, ब्यूटी पार्लर का, या बेकरी का, ये सारे एग्जांपल है इस सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए बेस्ट सुटेबल है। ओके अब हम डिस्कस करेंगे मेरिट्स या एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। क्विक डिसीजन, डायरेक्ट मोटिवेशन, इजी फॉर्मेशन, पर्सनल कंट्रोल, बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी। The first is quick decision. A sole trader run the entire trade single-handedly and he need not to consult anybody. Hence, he benefit his business by taking quick decision. हमने डिस्कस किया है एक सिंगल पर्सन ही क्या करता है, इस फॉर्म ऑफ बिजनेस को रन करता है, वो खुद एस्टैब्लिश करता है और खुद ही रन करता है, खुद ही मैनेज करता है, और जितने भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो खुद ही रखता है। तो जो सिंगल पर्सन है वो जब खुद ही उस बिजनेस को रन कर रहा है, उसे किसी की कंसल्ट की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए क्या है, वो अपने डिसीजन, अपने बिजनेस के डिसीजन खुद ले सकता है। तो ये एक तरह से क्या उसके लिए मेरिट है। सेकंड है बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी। If a sole trader is thinking of expanding the size of his business, his thoughts will remain confined to him till he give it practical shapes and the competitor will not come to know it. देखो सीक्रेसी एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है इसका। कैसे, अगर कोई सोल ट्रेडर है, अगर पार्टनरशिप फॉर एग्जांपल दो या दो से ज़्यादा पर्सन एक बिज़नेस को रन कर रहे हैं, तो अगर हम उसको बढ़ाना चाहते हैं अपने बिज़नेस को, कुछ भी चेंजेस लाना चाहते हैं अपने बिज़नेस में, तो मुझे अपने पार्टनर से बात करनी होगी। लेकिन अगर एक सोल प्रोप्राइटरशिप वाला बिजनेस हम चला रहे हैं, एक सिंगल पर्सन ही क्या कर रहा है, पूरे बिजनेस को हैंडल कर रहा है, वही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, मैनेज कर रहा है, तो उसे
किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं है जब तक वो प्रैक्टिकली ना हो जाए, तो उनके कॉम्पिटिटर को भी नहीं पता चलेगा। तो एक तरह से बेनिफिट है ना, वो न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर देंगे और उसके जो कॉम्पिटिटर हैं उनको भनक तक नहीं होगी। ओके, थर्ड इज डायरेक्ट मोटिवेशन। सोल ट्रेडर is self-inspired by the fact that whatever profit he get will go into his profit। कहने का मतलब ये है, अगर हम किसी थर्ड पर्सन से कराते हैं, कोई काम करवाते हैं, तो उनको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन सोल ट्रेडर में खुद सेल्फ इंस्पायर्ड है, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो काम नहीं करेंगे, अपने बिजनेस के बारे में नहीं सोचेंगे या बिजनेस की भलाई के बारे में, उसको एक्सपैंड करने के बारे में नहीं सोचेंगे, तो खुद उसी का लॉस होगा। तो इसीलिए क्या है, वो सेल्फ इंस्पायर्ड है। अगर उसे पता है कि अगर मुझे प्रॉफिट होता है तो वो उसी की पॉकेट में जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर डायरेक्ट मोटिवेशन होता है। पर्सनल कंट्रोल। सोल ट्रेडर हैज़ अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द बिजनेस। सोल ट्रेडर का ही पूरा कंट्रोल होता है उसके बिजनेस पे। क्यों? ही इज़ द ओनली ऑनर एंड द मास्टर ऑफ एवरीथिंग। उसी ने हर एक चीज़ करनी है, ठीक है, उसी ने मैनेज करना है, उसी ने जितने भी लायबिलिटी है वो पे करनी है, रिस्क होगा तो भी उसको होगा। तो वो क्या है, जो सोल ट्रेडर है उसका कंप्लीट कंट्रोल है अपने बिजनेस पर, क्योंकि वो ही ऑनर है, वो ही मास्टर है हर एक चीज़ का। ओके, इजी फॉर्मेशन। इट इज़ वेरी इजी टू एस्टैब्लिश सोल ट्रेड business because there is no need to observe any legal formalities to start it। अगर सोल ट्रेड कोई बिजनेस फॉर्म ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहता है तो उसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो वो ईजिली क्या हो जाता है, एस्टैब्लिश किया जाता है। तो ये क्या है, ईजिली फॉर्मेशन भी क्या इसका एक बेनिफिट है। तो हमने फर्स्ट बेनिफिट क्या डिस्कस किया, क्विक डिसीजन। क्विक डिसीजंस मीन एक सोल ट्रेडर ही क्या है, वो अकेला ही अपने पूरे बिजनेस को क्या करे, सिंगल हैंडली रन कर रहा है। तो उससे क्या है, उसको किसी की कंसल्ट की ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, अपने डिसीजन खुद ले सकता है। बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी, वो अपनी थिंकिंग, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, ये न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो वो खुद करेगा, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट मोटिवेशन, उसे पता है कि अगर उसका प्रॉफिट होगा तो भी उसकी जेब में जाएगा, अगर लॉस होगा तो इसको बियर करना पड़ेगा, उसी को देना पड़ेगा। तो इसलिए कि वह सेल्फ इंस्पायर्ड है, क्योंकि उसको पता है अगर प्रॉफिट होता है तो वो उसकी खुद की पॉकेट में जाना है, क्योंकि उसका खुद का बिजनेस है। पर्सनल कंट्रोल, यस, जो सोल ट्रेडर है उसका कंप्लीट कंट्रोल है अपने बिजनेस पर, क्योंकि वो ऑनर है उस बिजनेस का। ठीक है, और वो मास्टर है हर एक चीज़ का। हमने लास्ट पढ़ा था इजी फॉर्मेशन, ये बहुत ही ईजिली क्या होता है, सोल ट्रेड बिजनेस क्या है, बहुत ही ईजिली एस्टैब्लिश किया जाता है, कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ इसके लिए ज़रूरी नहीं होती। अब हम पढ़ेंगे लिमिटेशन क्या है। अगर किसी चीज़ की बेनिफिट्स है, ठीक है, अगर किसी चीज़ के फ़ायदे हैं तो नुकसान भी होते हैं, तो हम सोल ट्रेडर के हम क्या पढ़ेंगे, लिमिटेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट है लिमिटेड सोर्स ऑफ कैपिटल, सेकंड अनस्टेबल एग्जिस्टेंस, थर्ड unlimited liability, and the last one is unbalanced management. Limited source of capital. A single individual generally cannot have more capital so that he and she cannot expand his trade। देखो, अगर एक सिंगल इंडिविजुअल है, ठीक है, उसी ने कैपिटल लगाना है, उसी ने बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो अपने बिजनेस को अगर एक्सपैंड करने की सोचा है, अगर उसके पास ह्यूज कैपिटल नहीं है, उसके पास ज़्यादा फाइनेंस नहीं है अपने बिजनेस के लिए, तो वो ईजिली नहीं कर पाएगा अपने बिजनेस को एक्सपैंड एज़ कम्पेयर टू पार्टनरशिप। अगर पार्टनरशिप वाला हम बिजनेस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो दो पार्टनर हो गए, वो दोनों कैपिटल लगाएंगे, अगर हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहें ईजिली कर पाएंगे। लेकिन अगर एक सिंगल इंडिविजुअल की बात करे जाए तो अपने बिजनेस, उनके पास कम पैसा, ज़्यादा कैपिटल नहीं होगा, तो वो क्या कर पाएंगे, ईजिली एक्सपैंड भी नहीं कर पाएंगे। ये एक तरह से क्या डिसएडवांटेज है। अनस्टेबल एग्जिस्टेंस, देयर इज़ अ कंटिन्यूअस uncertainty in remaining a sole trade. If the owner dies, the business has to be closed। अब सोचिए, अनसर्टेनिटी, हमने कहा है कि फ्यूचर क्या अनसर्टेन है, ठीक है, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। अगर ऑनर की मतलब ऑनर मर जाता है तो उसका बिजनेस क्या होता है, वहीं पर क्लोज हो जाता है। तो ये एक तरह का क्या है, डिसएडवांटेज है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, The unlimited liability is the greatest hurdle in the way of development of sole trader। हमने कहा है कि अगर कोई भी प्रॉफिट होता है तो वो किसके पास, वो कौन रिसीव करता है, सोल ट्रेड। लेकिन अगर कोई लायबिलिटी है
वो भी किसको बियर करनी पड़ेंगी, वो किसको देनी पड़ेंगी, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, वो एक सिंगल इंडिविजुअल। तो ये ग्रेटेस्ट हर्डल है, एक बाधा है उसकी डेवलपमेंट में, क्योंकि हर एक चीज़ उसकी मैनेजमेंट, उसकी लायबिलिटी, कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, वो एक सिंगल पर्सन है। तो ज़्यादा कैपिटल नहीं है उसके पास, तो वो उसको लोन लेना पड़ेगा, लोन लेगा वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, तो वो उसको पे भी करना पड़ेगा। तो ये क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है। देखें, द लास्ट वन इज अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट। द सोल ट्रेड ऑल एक्टिविटीज़ like sale, purchase, production, etc. have to be performed by the trader himself. जितनी भी बिजनेस की एक्टिविटीज़ होती है, चाहे परचेज से रिलेटेड हो, चाहे सेल से रिलेटेड, चाहे प्रोडक्शन से, वो कौन देखता है या कौन संभालता है, वो ही ट्रेडर खुद ही संभालता है। ठीक है, हमने कहा एक सिंगल इंडिविजुअल है, वही सब कुछ मैनेज कर रहा है। ही हैज़ टू फेस मेनी मैनेजीरियल एंड अदर प्रॉब्लम्स एंड हैज़ रिजल्ट ऑफ हिज डिसीजंस गेट अनबैलेंस्ड, इम्बैलेंस्ड हो जाता है। उसे देखो, हर एक चीज़ की ज़रूरी नहीं है एक सिंगल पर्सन जो है उसको हर चीज़ की नॉलेज हो, वो हर चीज़ में परफेक्ट हो। सेल का भी वही संभाल रहा है, प्रोडक्शन का भी वही संभाल रहा है, परचेज का भी। तो कई बारी क्या होता है, उसे बहुत सारी मैनेजीरियल प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, और जो उसके डिसीजन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं। थैंक यू।